हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम सीटेट की लैंग्वेज 2 के संस्कृत के 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना, गद्यांश में से। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यूकायाः नाम किम आसीत। अब यहाँ पे पूछा गया है यूकायाः, यूका का क्या नाम था, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूका का क्या नाम था, है ना। तो देखो ये दिया है यूका, है ना, श्वेता यूका अर्थात सफेद यूका, मंद विसर्पिणी नाम, है ना। नाम क्या है उसका? मंद विसर्पिणी, है ना। तो इस तरह से हम शब्द की सहायता से शब्द को ढूंढ के उसका आंसर देख लेंगे। तो यूका का नाम क्या था? मंद विसर्पिणी, है ना। तो ये है मंद विसर्पिणी। सेकंड क्वेश्चन है मत कुणस्य नाम की मासित। अब यहाँ पे मत कुण का नाम पूछा गया है कि मत कुण का नाम क्या था? मत कुणस्य नाम, है ना। मत कुण है, ये देख रहे हैं हम, नाम मत कुण है, यहाँ आया ना मत कुण है। तो क्या नाम था मत कुणे का? अग्निमुख। क्या नाम है? अग्निमुख है, अग्निमुख है ना। तो इस तरह से हम पहले गद्यांश को ना पढ़ के, क्योंकि गद्यांश को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्वेश्चंस के ही आंसर हम डायरेक्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत कुणे कम एदशत, है ना। मत कुण जो है ये, इसने किसको डसा? तो पैसेज में देखते हैं मत कुण है, तो आदशत आया है ना, आदशत। तो ये रहा मत कुण है, जीवा लोलियात जागृतमपि तम महीपतिम। किसको डसा उसने? महीपति को, है ना। कृषकम शिशुम राजपुत्र महीपतिम, इसका आंसर क्या होगा? महीपतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हता इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, है ना। तो हता, इसका समानार्थी पद हमें बताना है। तो हता का अर्थ होता है मरा हुआ, तो इस अर्थ में हम देखेंगे मर्षिता नहीं, व्यापादिता। व्यापादिता का अर्थ भी होता है मारा हुआ, है ना, व्यापादिता, जिसको शिकारी भी बोलते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? व्यापादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूका कुत्र प्रतिवस्ती स्म, है ना। तो यूका कहाँ रहता था? यूका कहाँ रहता था? तो यूका को हम देख लेते हैं कुत्र प्रतिवस्ती स्म, है ना। तो हम गद्यांश में देखते हैं, ये दिया है ना प्रतिवस्ती स्म, है ना। तो कुत्र का हमें आंसर देना है। तो तत्र शुक्लतर पटयुगल मध्य संस्थिता, है ना। तो पहले आंसर के हम ऑप्शन देख लेते हैं। पटयुगले, घटयुगले, सूत्रयुगले, कटयुगले। तो हमने कहा क्या देखा वहां पर? पटयुगले, है ना। एक बार और देखते हैं, ये दिया है ना शुक्ल तर पटयुगले, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पटयुगले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृपते इति पदे का विभक्ति। अब इस ये जो शब्द है नृपते, इसमें क्या विभक्ति है? तो इसमें विभक्ति षष्ठी विभक्ति है ना। पंचमी भी है और षष्ठी भी है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति है। तो पंचमी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये होगा षष्ठी विभक्ति, है ना। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? पंचमी विभक्ति में बनता है नृपते, एक वचनम में नृपतिभ्याम, द्विवचनम नृपतिभ्याम और नृपतिभ्य, है ना। उसके बाद षष्ठी में क्या होता है? नृपते न प्रत्यु, नृपतिणाम, नृपतिणाम, है ना। तो ये है पंचमी विभक्ति और ये है षष्ठी विभक्ति, है ना। तो पंचमी और षष्ठी दोनों में नृपते एक वचन में शब्द बनता है, तो इसका आंसर होगा षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्राम्यन इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्ययम चित्वा लिखत, है ना। तो भ्राम्यन में हमें प्रत्यय बताना है। तो क्या है यहाँ पर? भ्राम्यन में प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय, है ना। तो क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है उसमें अन, अंति और अथ जुड़ते हैं, है ना। तो पुल्लिंग में होता है अन, तो भ्राम्यन शब्द बनेगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टवंत है इति अर्थे प्रयुक्तम क्रियापदम चित्वा लिखत, है ना। तो ये जो दृष्टवंत शब्द है, इसी अर्थ की ही क्रियापद हमें लिखना है। दृष्ट, दृष्ट होता है देखना, तो ये वीक्षा हो जाएगा। यहाँ पर भी वीक्षा है और यहाँ पर भी वीक्षा है ना। ये चकार है
और ये चक्रु है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये चकार होगा या चक्र होगा। तो ये जो बनता प्रत्यय दिया गया है ये दृश धातु में कत्वतु प्रत्यय है ना। क्या प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय। तब बना है ये दृष्ट बनता है। उसी तरह से वीक्षा, दृश का अर्थ हो गया वीक्षा, वीक्षा में क्री और लिटि लकार में क्या रूप बनेगा? लिटि लकार में बनेगा वीक्षा चक्रु। तो इसका आंसर होगा वीक्षा चक्रु। अब यहां पर एक गद्यांश दिया गया है जिसके हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन, परिभ्रमण इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय चित्वालिकत। अब परिभ्रमण में यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो ये भी कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर भी क्या जुड़ा है? अन, है ना। और ये पुल्लिंग शब्द बना है ना। परि उपसर्ग है यहाँ पर, परि उपसर्ग में, और धातु क्या है? भ्रम, भ्रम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है ना। उसके बाद शगालस्य कस्मात् दष्टा भृंगे संजाते। शगाल के मतलब सियार के दांत कैसे टूट गए? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये संजाते वर्ड है ना। ये संजाते वर्ड। और दष्टा भंग है किससे? चर्म विदारण तो, है ना, चर्म विदारण तो यहाँ पे आंसर होगा चर्म विदारण है ना। चमड़े को चीरते हुए सियार के दांत टूट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शगाल है वने परिभ्रमण किम अपश्यत। देखा, शगाल ने वन में घूमते हुए क्या देखा? अब हमें यहाँ पर अपश्यत देखना है। अपश्यत, ये रहा अपश्यत है ना। तो परिभ्रमण वने सैन्य द्व संग्राम भूमि अपश्यत है ना। अब आंसर की ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है? संग्राम भूमि है ना। क्या देखा उसने? संग्राम भूमि अर्थात लड़ाई का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुंदुभे इति पदे का विभक्ति। दुंदुभे में कौन सी विभक्ति है? तो दुंदुभे ये भी नृपति की तरह है, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में ही दुंदुभे एकवचन में बनता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शगाले कस्य शब्दम अशृणोत है ना। तो शगाल अर्थात सियार ने किसके द्वारा किए गए शब्द को सुना? शगाल है ये किसके श्रवण, यावन मंदम मंदम गस्ती तावत दुंदुभिम अपश्यत। तो किसके शब्द को सुना उसने? दुंदुभि के, है ना। यहाँ पे असिकृतम नहीं होगा, क्या होगा? दुंदुभि कृतम शब्द, दुंदुभि के द्वारा किए गए शब्द को सुना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शगालस्य नाम किम आसीत। तो शगाल का क्या, सियार का क्या नाम था? यहाँ पर दिया गया है शगाल नाम गोमायु। क्या नाम था? गोमायु। लक्षायु, दीर्घायु, शतायु, गोमायु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोमायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर है इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा। कठोर का समानार्थी शब्द। तो कठोर का समानार्थी शब्द होता है परुष, है ना। तो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चंस किए गद्यांश से संबंधित, है ना। और ये आंसर हमें शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर ही मिल जाते हैं, हमें गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ना होता है ना। और ये सभी करेक्ट भी होते हैं ना। तो 15 क्वेश्चन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन जन्मतः ओडिया भाषा जानती है ना। तो जो अश्विन है वो जन्म से ही ओडिया भाषा जानता है। से आंग्ल हिंदी भाषा पढ़ती, और उसने क्या? आंग्ल अर्थात इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ता है। एतद आधृत्य अधोलिखितेषु असमीचीनम कथनम चिनुत, है ना। तो इसके मतलब इसके आधार पर नीचे दिए गए में से हमें असमीचीन, तो असमीचीन मतलब रॉन्ग कथन को हमें चुनना है ना। तो जो हमारी जन्म की भाषा हो, तो जन्म की भाषा कौन सी है उसकी? ओडिया भाषा। तो जन्म की भाषा को तो कहते हैं अधिग्रहण भाषा। जन्म की भाषा जो होती है वो अधिग्रहण भाषा कहलाती है। और जो भाषा हम सीखते हैं उसे कहते हैं अधिगम भाषा, उसे बोलेंगे हम अधिगम भाषा, है ना। तो कौन सी सीखी है उसने? अंग्रेजी हिंदी। तो अंग्रेजी हिंदी तो हो जाएंगी अधिगम की भाषा, और उसकी जो ओडिया भाषा है वो होगी अधिग्रहण की भाषा। यहाँ पे दिया है तस्य आंग्ल भाषा, जो अंग्रेजी भाषा उसने पढ़ी है, अधिगम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, ये अधिग्रहणम बताई गई है, तो ये रॉन्ग होगा,
है ना। तो असमीचीन होगा, ये असमीचीन ही इन्होंने पूछा है ना। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तस्य ओडिया अधिगम्य भाषा, जो इसकी ये ओडिया अधिगम की भाषा है, ये कैसी है? अधिग्रहणम, अधिग्रहणम ही होती है जो उसकी जन्म की भाषा है ये, तो ये करेक्ट हो गया। तस्य हिंदी अधिगम भाषा अधिगम अस्ति, तो हिंदी तो उसने पढ़ी है ना, तो ये अधिगम की भाषा, ये भी सही है। तस्य आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा अधिगम की जो भाषा है ये अधिगम अस्ति, ये अधिगम है ना। तो ये तीनों ही करेक्ट है और ये जो रॉन्ग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणभूत उत्प्रेरणा। अब ये जो करणभूत उत्प्रेरणा है इसमें एक क्वेश्चन बनता ही है ना। कदा भवति, तो करणभूत उत्प्रेरणा कब होती है? जना ग्रंथम लेखितुम भाषा शिक्षन्ते, तो जब लोग ग्रंथ लिखते हैं भाषा की शिक्षा के लिए, तो ये नहीं है ना, रॉन्ग है ये। जना सेवा नियोजन इत्यादि प्रयोजनवशात भाषाम शिक्षन्ते, जब लोग सेवा योजना जैसे उद्देश्यों के लिए भाषा सीखते हैं ना, तो सेवा के उद्देश्य से जब भाषा सीखते हैं तब होती है करणभूत उत्प्रेरणा, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ना। जैसे किसी वाद्य यंत्र को सीखने और उस पर अभ्यास करने के लिए प्रेरित होना वाद्य प्रेरणा का एक रूप है ना। तो ये जो प्रेरणा है वह सेवा योजना इत्यादि प्रयोजन से भाषा सिखवाती है ना। सेवा योजना के प्रयोजन से हम उस भाषा को सीखते हैं, तो ये क्या होता है? करणभूत उत्प्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा करणौ यमौ भ्रातरौ, है ना। तो कृपा और करण ये दो जुड़वा भाई मणिपुरी भाषा या एक या विशिष्ट उपभाषा वदते, मणिपुरी भाषा की एक विशिष्ट उपभाषा होती है, बोली, है ना। एक विशिष्ट बोली को बोलते हैं, परंतु तयो वाचो भिन्न स्थे, लेकिन उनकी बातें जो है ना, वाचो बातें भिन्न है, मतलब अलग अलग है। उपभाषिया स्व स्व विशिष्ट शैली अनुसृत्य, तो उपभाषा अर्थात बोली में अपनी अपनी विशिष्ट शैली का अनुसरण करते हुए तयो उन दोनों के एवं संभाषण किम कथ्यते, उन दोनों के बीच होने वाले जो संभाषण है, वार्तालाप को क्या कहते हैं, है ना। किम कथ्यते, अब जो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो उनकी भाषा तो एक ही है ना, मणिपुरी भाषा है। अब एक ही भाषा में वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये जो इनका वार्तालाप है उसको क्या कहेंगे? मणिपुरी भाषा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उपभाषा की बात हो रही है यहाँ पे। तो उपभाषा नहीं, क्योंकि वो बोली है, उपभाषा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे निज भाषा। अपनी भाषा में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं ना, निज भाषा। क्योंकि निज भाषा का क्या तात्पर्य है? अपनी मातृभाषा, है ना। उपभाषा किसी भाषा के उस विशेष रूप से कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले एक खास समुदाय का इस्तेमाल करता है ना। उपभाषा को क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। जैसे हिंदी की कई भाषा उपभाषाएं हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि, है ना। परंतु जो मणिपुरी है वो मणिपुर क्षेत्र में बोलने वाली भाषा है। मणिपुरी तो एक भाषा है, ये उपभाषा नहीं है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? निज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधाने आंग्ल भाषाया का स्थिति वर्तते, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? उसको प्राधान्य है सहराजकीय भाषा, है ना। अंग्रेजी जो है ये भारतीय संविधान में सहराजकीय भाषा है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ना। ये जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, ये भाषाएं भारत की प्रमुख साहित्य भाषाएं भी है ना। अब भारत की जो भारतीय संविधान में राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा तो हिंदी है, और सह राजकीय भाषा में आएगी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एका परीक्षा या छात्र विशेषस्य सबल अबल क्षेत्रे अवगंतुम प्रयतते सा किम कथ्यते, है ना। भाषा की तो वो परीक्षण क्या कहलाता है? जो किसी छात्र की विशेष शक्तियों और उनकी कमजोरियों को समझने का प्रयास करता है, वह परीक्षण क्या कहलाता है? तो जब हम किसी छात्र की उसका डायग्नोस करते हैं, मतलब उसके उसमें क्या कमी है, क्या उसकी अच्छाई है, इसको डायग्नोस करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, नैदानिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति लिट लकार से नियमान जानती, है ना। अदिति जो है वो लिट लकार के नियम को जानती है, किंतु प्रसंगे तस्य प्रयोगे समर्था न अस्ति, लेकिन प्रसंग में उसके प्रयोग में समर्थ नहीं है। कीदृश ज्ञानम तया धार्यते, तो
किस प्रकार का ज्ञान उसके द्वारा ग्रहण किया गया है। धार्यते अर्थात ग्रहण किया गया है, तो उसके द्वारा जो उसने जो उसके पास जो ज्ञान है वो किस प्रकार का ज्ञान है ना। ज्ञान से अनुप्रयोग, तो ज्ञान का वो प्रयोग नहीं कर पा रही है, जानती तो है नियम को पर उसका उपयोग नहीं कर पा रही है, तो ये तो नहीं होगा। भाषा अधिग्रहण युक्ति भी नहीं है। प्रक्रियात्मक हम ज्ञान, ये होगा डिक्लेरेटिव नॉलेज, है ना। क्या है ये? डिक्लेरेटिव नॉलेज, निर्णयात्मक ज्ञान। भाषा विषये किम समीचीनम न अस्ति, भाषा के विषय में क्या समीचीन नहीं है ना। समीचीन नहीं है अर्थात इन्होंने रॉन्ग पूछा है, भाषा के विषय में क्या गलत कथन है। कश्चित भाषा केवलम विज्ञान अभियांत्रिकी विषयों अभिव्यक्ति कुर्वन्ति, कोई भाषा केवल विज्ञान अभियांत्रिकी विषय की अभिव्यक्ति करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो केवल विज्ञान की ही कोई भाषा अभिव्यक्ति करती हो, तो ये रॉन्ग हो गया और इन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, तो ये सही होगा, है ना। भाषा तादात्म्य से अभिव्यक्ति भवति, भाषा इतिहास से संग्रहिका भवति, भाषा मानव ज्ञानम संपादयति, है ना। तो ये सभी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षायां परियोजना कार्य संपादन क्रमे यथाक्रमम सन्निविष्टानि चरणानि अधोलिखितेषु चित्वा लिखित, भाषा कक्षा में परियोजना कार्य संपादन क्रम में नीचे दिए गए जो ये चरण है उसमें से जो सही है उसको चुनकर लिखना है हमें, है ना। अध्यापक छात्र परियोजना कार्यम उद्देश्य स्वमत्या आयोजनम संपादनम च कर्तुम शक्यो, है ना। अध्यापक छात्र परियोजना ये तो गलत हो गया, है ना। समूह निर्माण होगा, फिर प्लानिंग होगी, तथ्य संग्रहण, तथ्य व्याख्या, प्रारूप लेखनम, प्रकरण अभिज्ञानम, प्रारूपस्य अंतिम रूपम प्रदान, लास्ट में क्या होगा, उस प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट हो गया। यही चरण होते हैं किसी भी कक्षा में परियोजना कार्य संपादन के, ये क्रम होते हैं। सबसे पहले समूह निर्माण, फिर आयोजनम अर्थात प्लानिंग, तथ्य संग्रहण, तथ्यों को संग्रहण किया जाता है, तथ्यों की व्याख्या की जाती है, प्रारूप लिखा जाता है, प्रकरण अभिज्ञानम, प्रारूप का फिर अंतिम रूप प्रदान किया जाता है ना। तो ये इसके चरण होते हैं, इनको क्रम से बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण से अधोगामी उपागमी, अधोगामी उपागमी होता है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे जाना, मतलब ज्यादा से कम की ओर आना। किम सन्निविष्टम भवती, है ना। तो इस पर अधोगामी और ऊपरीगामी पर भी एक क्वेश्चन सीटेट में लैंग्वेज में आता ही है ना। तो श्रवण से अधोगामी उपागमी सन्निविष्टम भवती, किम सन्निविष्टम भवती, श्रवण के अधोगामी उपागम में किसका सन्निविष्ट है, क्या समाहित है ना। तो श्रवण से पद पदांश वाक्यांश वाक्य से श्रवणम, विशिष्ट विस्तारान प्रति अवधानम, विशिष्ट विस्तार के प्रति ध्यान नहीं, संभाषण पाठ श्रव्यस्य च सार श्रवणम, पाठ संभाषण श्रव्यस्य सामान्य संदेश श्रवणम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है पाठ संभाषण श्रव्यस्य सामान्य संदेश श्रवणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तम कक्षाया एक है अध्यापक है, सातवीं कक्षा का एक अध्यापक एकम व्यक्ति उद्देश्य, एक व्यक्ति के बारे में विवरणम लिखितुम, विवरण लिखने का कार्य स्व छात्रान दातुम इच्छति, अपने छात्रों को देना चाहता है। सह कक्षातः वही आगच्छति, वह कक्षा से बाहर जाता है। वस्तु पुटकस्य सहितम एकम आपणिकम समेत्य कक्षायाम आगच्छति, और एक दुकानदार के साथ सामान से भरा थैला लेकर कक्षा में आता है ना। अध्यापक आपणिकम 7 मिनट यावत तत्रैव स्थातुम निवेदयति, अध्यापक दुकानदार को 7 मिनट तक वही स्थित रहने का निवेदन करते हैं। तदनंतरम इसके बाद से छात्रान युगलबद्ध भूत्वा तत् व्यक्ते विवरणम लेखितुम कथयति, वह विद्यार्थियों को जोड़ियों से उस के बारे में लिखने के लिए कहते हैं। अस्मिन गतिविधौ, इस गतिविधि के बारे में आपणिक कथविदम ज्ञायते, दुकानदार को मतलब दुकानदार का उन्हें कैसे पता चलता है, तो कैसे पता चलता है इस गतिविधि के बारे में, मतलब कि वो दुकानदार है तो वस्तु पुटक से, है ना। तो सामान का जो उनके पास थैला है उससे, सामग्री से, उस सामग्री से पता चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तम कक्षाया एके अध्यापक स्व छात्रान पाठे चित्रित जन समुदायानाम
सत्ता आत्मस्वरूपस्य अवबोधपूर्वकम एकम लघुलेखम पठितुम निर्दिशति। 7वीं कक्षा का एक अध्यापक अपने छात्रों को पाठ में चित्रित जन समुदायों की सत्ता आत्म रूप का अवबोध पूर्वक एक शुद्ध लेख पढ़ने के लिए निर्देश देता है। एतद् द्वारा अध्यापक छात्राणां मध्ये किम संवर्धितुं प्रयतते। इसके द्वारा अध्यापक छात्रों के मध्य क्या संवर्धन करने का प्रयास कर रहा है ना। तो क्या संवर्धन करने का प्रयास कर रहा है? साहित्य कौशलम नहीं, भाषा की साक्षरता भी नहीं। तो जब वो समुदाय में उसके आत्मस्वरूप के अवबोध पूर्वक एक लघु लेख लिखने के लिए कहता है, तो लेख लिखने का कहना मतलब आलोचनात्मक साक्षरता। ये क्या है? आलोचनात्मक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य अनुशंसितस्य श्रेणीय भाषा अध्ययनस्य विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुशंसित श्रेणी भाषा अध्ययन के विषय में नीचे दिए गए में क्या सत्य है, क्या सही है। श्रेणीय भाषा अध्ययनम माध्यमिक स्तरे मुख्य भाषा रूपेण भवेत्। श्रेणीय भाषा होती है क्लासिकल लैंग्वेज का, तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो माध्यमिक स्तर में मुख्य भाषा के रूप में होती है। नहीं, श्रेणीय भाषा अध्ययनम माध्यमिक स्तरे एक अतिरिक्त विकल्प भवेत्, है ना, विकल्प के रूप में होती है क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयम एक पाठ है। इमं पठित्वा, यहाँ पर एक पाठ दिया गया है। इमं पठित्वा अन्वेष्यत यत्, अयम पाठ है केन भाषा प्रयुक्तिना संबद्ध अस्ति। इसको पढ़कर पता लगाएं कि यह पाठ किस भाषा, इस पाठ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है ना। सहसा क्रांति पश्चात एवं विधेय परिवर्तने संभावी प्रतीता यूरोप एशिया महादेश सहितम विश्वस्य अनेके भागे वैयक्तिक अधिकारम समाज सत्ता नियंत्रकम उद्देश्य चर्चा जाता। भारतवर्षे राजा राम मोहन राय डेरोजियो महोदय फ्रांस राजक्रांतिम उद्दिश्य चर्चा कृतवन्तौ उपनिवेशेषु घटनाचक्राणि समाज परिवर्तनस्य एतान् विचारान् पुनः निर्मितानि, है ना। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है क्रांति प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति, तो ये क्या है? समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की प्रयुक्ति है ना। तो ये इसमें करेक्ट होगा समाज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष अष्टम कक्षाया एक अध्यापकः खेदं प्रकटयति। सुभाष भाषा आकलने सामान्यतः ग्रहण कौशलानि अपेक्षित महात्म्य न दीयते। ग्रहण कौशलेन तस्य का अभिप्राय, है ना। तो ग्रहण कौशल हमें यहाँ बताने हैं, ग्रहण कौशल क्या होते हैं। ग्रहण कौशल जिनसे हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कौशल क्या है? संभाषण, संभाषण ग्रहण में नहीं आएगा और लेखन भी नहीं आएगा, है ना। श्रवण लेखनम, लेखनम तो आएगा ही नहीं। संभाषणम पठनम, संभाषण भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रवणम पठनम च, है ना। ग्रहण कौशल क्या होते हैं? श्रवण और पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रेण एतद् अवबुध्यते प्रयुज्यते च यत् भाषा तंत्र रूपेण प्रवर्तते। छात्र के द्वारा जो है कि अवबोध किया जाता है, प्रयोग विधि का ज्ञान होता है, ये भाषा तंत्र रूप, किस भाषा तंत्र रूप में कैसे परिवर्तित होता है ना। तो छात्र के द्वारा तंत्र परक सामर्थ्यम, इसका आंसर रहेगा सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस, है ना। तंत्र परक सामर्थ्यम, छात्र के द्वारा तंत्र परक सामर्थ्यम का अवबोध व प्रयोग विधि द्वारा ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाषा तंत्र रूप से प्रवर्तित होती है। भाषा किस रूप में प्रवर्तित होती है? यहाँ पे खुद ही दिया गया है, तंत्र रूप से प्रवर्तित होती है। क्या होगा इसका आंसर? तंत्र परक सामर्थ्य, है ना। तो हमने ये किए लैंग्वेज 2 संस्कृत के 30 क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।